तो दोस्तों आज हम हैं अपने दोस्त निखिल नाज के घर पे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा घमासान और इस बार तो महाभीषण। इस तरह की बात हो रही है, इस तरह की बात होनी भी चाहिए जिस तरह के परिप्रेक्ष्य में ये मैच होने जा रहा है। और इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा घमासान सबसे ज्यादा देखा किसने है? निखिल नाज ने। स्पोर्ट्स टुडे के भाई एडिटर और इंडिया टुडे के एक ग्रुप एडिटर जो उनके अंडर में पूरी इंग्लिश का विंग आता है। निखिल ने क्या आज हम कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं और मित्र के नाते कर रहे हैं। बिल्कुल। और इनके इंटरव्यू को आप लोग इतना प्यार दीजिएगा हर मंच पे हर जगह कि लगे कि हाँ यार हमारे दोस्त ने, ये तो अपने आप में वायरल हैं लेकिन इस मंच पे भी वायरल होने चाहिए, वो आपका इंश्योर करना है। निखिल जी प्यार मिले तो अच्छी बात है, बट आप आए वही प्यार बहुत है। हम लोग तो भाई निखिल से मतलब कह रहा था हमें इतने दिनों से कि यार इंटरव्यू करना है, कर लीजिए एक जब भी। हाँ। तो हमने कहा इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान है और जिस शख्स ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा देखा है ये उस घटना के भी गवाह हैं जब वो नकवी पीसीबी का चेयरमैन ट्रॉफी लेके भाग गया है यार, एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया। सर एक चीज बताओ यार निखिल भाई की सबसे पहले बात की 7-1 जो अभी रिकॉर्ड है 8-1 हो रहा है ना, मतलब 90% आप कह सकते हो 8-1 हो रहा है। देखिए क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। उस दिन यूएसए के सामने भी आपने देखा थोड़ी मुश्किलें आ गई थी, हालांकि मैं मानूंगा इंडिया आराम उनको भी नीदरलैंड्स के सामने आए थे। हाँ उनको भी आई, बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ ऑन अ गिवन डे T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे हमेशा लगता है ना पाकिस्तान के लिए इस लिहाज में विन विन है। क्यों? क्योंकि ना उनके खिलाड़ियों को इतना यकीन होता है वो जीतेंगे, ना उनकी आवाम को इतना यकीन होता है वो जीतेंगे। भाई अंडरडॉग्स ही जाते हो आप, एक चीज़ ये लेके जाते हो कि हम तो भाई जाते हैं, हारना तो तय, ज़्यादातर लोग मान ही रहे हैं, हमारे फैंस भी मान रहे हैं, खिलाड़ी भी मान रहे हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक लकी चांस आपको मिला, एक उलट फेर हुआ, जैसे मैंने कहा 10 में से एक बार तो होगा ही ना, लॉटरी लग गई। हाँ तो बस आपकी बल्ले बल्ले, तो आप वो चीज़ उनको कई बार फायदा कर जाता है। इंडिया के लिए क्या होता है कि भाई पूरी दुनिया कह रही है ये तो इंडिया जीत गया, खिलाड़ी भी ये जानते हैं, फैंस भी जानते हैं। तो कई बार ये होता है कि यार एनीथिंग लेस देन अ विन, आप कहोगे यार यहाँ आपसे कैसे चूक होगी, और चूक हो सकती है ना जी बिल्कुल वो चीज़ है। इसलिए मैं फैंस को कहूँगा अभी इतना कुछ हुआ है, मैं इंडियन फैंस को भी कहूँगा यार आप इतना प्रेशर मत डालिएगा टीम पे, खासतौर पर अब जो चीज़ें हुई हैं, जो लड़ाइयाँ मैदान के बाहर हुई हैं, और मुझे पता है कि हमारे लोग भी बहुत जज्बाती हैं, तो उसको लेकर अब इस मैच में ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। हाँ ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ वो खिलाड़ियों पे ना आए। आप खिलाड़ियों को बोले यार आप बेटर टीम हुई, आप जाके खेलो अपनी नॉर्मल गेम, है ना। वो प्रेशर मत डालो कि यार आपने इंडिया का बदला लेना है या पाकिस्तान मना कर रहा था, वो सब आप चीज़ें डालोगे ना तो कई बार इन परिस्थितियों में जो बेहतर टीम होती है वो कई बार दबाव ले जाती है। तो मैं कह रहा हूँ उनको बस छोड़ दो, बोलो क्रिकेट खेलो। बात बोली भाई निखिल जी ने कि ये जो प्रेशर होता है ना भाई साहब, बड़े बड़े लोगों का ना पाजामा गीला कर देता है, पाजामा गीला कर देता है। और पाजामा गीला होता हुआ देखा है हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का। आपको लगता है निखिल कि आज की तारीख में इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पे फैल इसीलिए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर बहुत, उनके आर्मी के सबसे बड़े जनरल भी कॉल कर देना है, जीतना है, आवाम के लिए जीतना है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कि इस इज्जत की लड़ाई को ये करना है वो करना है, और खिलाड़ी सोचते होंगे कि वार लड़ रहे हैं कि मैच है, और इस वजह से फैल जाते हैं। क्योंकि आपने देखा है लगातार फैलते हुए उनको। नहीं, मुझे लगता है इंडियन खिलाड़ियों पे ज़्यादा दबाव होता है। एक्चुअली वो हारते इसलिए इंडिया के खिलाफ खेलने के प्रेशर से नहीं, इंडियन टीम से। देखिए इस वक्त आप मानो या ना मानो इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कितना बड़ा अंतर है। विराट कोहली रोहित शर्मा से बड़ा कोई नाम नहीं है पिछले कितने सालों में, ठीक है बिल्कुल। लेकिन आपके विराट कोहली रोहित शर्मा ने जब T20 क्रिकेट को अलविदा कहा पता ही नहीं चला, तो किसी ने कुछ ज़्यादा चिंता भी नहीं जताई। क्यों? उन्हें पता था आपका फ्यूचर सिक्योर है। बल्कि उसके बाद क्या हुआ है, मतलब सबने उनको सैल्यूट किया कि आप वर्ल्ड कप जीते और वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने इतने अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के लिए, लेकिन सैल्यूट किया। पर कहीं ना कहीं कितने भी बड़े रोहित और विराट के फैन हुए, उन्होंने कहा ठीक है सही टाइम है आप जाइए, ठीक है। और आपकी जो उसकी टीम आई उसने दिखाया है, अगर 24 जब आप चैंपियन बने इस लेवल पे खेल रहे थे, ये वाली टीम सूर्य कुमार के नीचे वो लेवल पे खेल रही जी बिल्कुल, तो आपको बता हो गई है जी। अब आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, बाबर आजम आते हैं बाहर जाते हैं, रिजवान आते हैं बाहर जाते हैं, क्यों होता है ये?
वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आपके पास वो 15 खिलाड़ी हैं, आप उन्हीं में फेरबदल करते रहते हो, कभी इसको ले आए, कभी इसको ले आए, कभी इसको ले आए, उन्हीं कभी से वो अचार बना खेलेगा, लो कि पापड़ बना लो, कभी ये खेलेगा, कभी वो खेलेगा। लेकिन वो फर्क है बहुत देशों, इन दोनों देशों के बीच जो क्रिकेट है ना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप इस वक्त खेल रहे हो, वही क्यों एक टीम बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके पास इतने ऑप्शंस होते हैं और मल्टीपल मैच विनर होना जरूरी है। देखिए कोई भी टीम, अगर आप पुराना भी इतिहास उठा लें, ऑस्ट्रेलिया जब बहुत बड़ी चैंपियन थी, तो क्या एक बड़ा कारण था कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन होती थी, बाकी देश चैंपियन नहीं होते थे? क्योंकि उसमें ऐसा होता था हेडन अकेले मैच जिताएंगे, अगर हेडन नहीं जिताएंगे गिलक्रिस्ट अकेले मैच जिताएंगे, गिलक्रिस्ट का दिन नहीं होगा रिकी पॉन्टिंग अकेले मैच जिताएंगे, उनका दिन नहीं होगा तो डेमियन मार्टिन अकेले मैच जिताएंगे, उनका दिन नहीं होगा तो एंड्रू साइमंड्स जिताएंगे। मतलब वो भी नहीं होंगे तो बल्लेबाज चले गए तो मकरा, मैकग्राथ, गिलेस्पी एंड ऑल। तो क्यों होता है, हर क्रिकेट गेम में लॉ ऑफ एवरेजेस कैरी करती है, हर खिलाड़ी हर दिन सफल नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है, अगर आप 2 मैच विनर के साथ जाते हो तो उस दिन नहीं हुआ तो आप हारते हो। जब आपके पास 9 मैच विनर होते हैं ना, तो आपको पता है हर मैच आप जीतोगे, क्योंकि 2 ही चलेंगे एक दिन। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ये परेशानी है, उनके पास मैच विनर ही नहीं है। आई थिंक उनके पास एक ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है पिछले कई सालों में, वो है साहिबजादा फरहान, जो शायद बाकियों के मुकाबले थोड़े बेहतर नजर आते हैं। पर अगर वो चलेंगे तो भी आप थोड़ा कंपेटिटिव ही होगे, आप सबसे आगे नहीं जाओगे। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया के पास मैं वही आपको कहता हूँ, अभिषेक नहीं, कोई नहीं, ईशान किशन कोई भी नहीं, वो भी नहीं चले, सूर्य कुमार कोई नहीं, वो नहीं चलेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं, अक्षर पटेल मैच से आप, रिंकू सिंह, दुबे जी, एग्जैक्टली। ये हर एक चैंपियन टीम की खासियत ये होती है क्रिकेट पे खास तौर पर, और इसीलिए आप 24 का वर्ल्ड कप भी जीते थे, कोई ना कोई किसी दिन आता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीमों में बहुत अंतर है, उन पे आप दबाव डालो ना डालो, दबाव लेके जाए ना लेके जाए, ऑन द गिवन डे क्लास में बहुत बड़ा अंतर है। तो सीधी सी बात है, निखिल ने तो पहले ही जवाब में ये बता दिया कि फासला ऐसा है, फासला इतना है कि क्या ही बोलोगे और क्या ही भरोगे। मगर जनता को तो अच्छा लगता है दिस वर्सेस दिस, दैट वर्सेस दैट। तो क्यों ना जाने कि जिस साहिबजादा फरहान की बात की, साहिबजादा फरहान अयूब वर्सेस अपने अभिषेक एंड ईशान, ये ओपनिंग जोड़ी नहीं, इसमें भी कोई मैच नहीं है। सैम अयूब 1-2 अच्छे शॉट खेलते फिर आउट हो जाएंगे, ठीक है, लंबी पारी नहीं खेलते। उन्होंने बहुत चुनिंदा ऐसी पारियां खेली हैं जो मैच विनिंग हुई है। बल्कि एशिया कप में तो याद आता है, उन्होंने, उनकी विकेटें ज़्यादा थी, मैं गया था वही एशिया कप जिसमें इतना बवाल हुआ, जिस पर शायद हम बात भी मैं करूंगा आगे। हाँ, तो उसमें वो उनके विकेटें, जबकि वो पार्ट टाइम बॉलर है, शायद वो ज़्यादा थे, रन उनके कम थे, एक समय ऐसी भी स्थिति थी तो लोग बड़ा मजाक बना रहे थे। साहिबजादा फरहान थोड़े पॉजिटिव, एक उनके इकलौते खिलाड़ी थोड़े उभर कर आए थे, और आई थिंक उनको क्यों लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह को अटैक किया। जसप्रीत बुमराह को छक्के मारना कोई नई बात, मतलब बड़ी आम मुश्किल बात नहीं काम है, है। हाँ बहुत आम। और वो जिस तरह से अटैक कर रहे थे, पहली बार ऐसा कोई बैटर नजर आया जो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है। अभी भी मैं नहीं मानता कि वो उनके 20 हो चुके हैं बुमराह अभी भी, मतलब उनको जिस दिन चाहे फंसा सकते हैं। बट आई एम सेइंग, आपने देखा ना, एक खिलाड़ी तो ऐसा आया जिसने बोला हाँ आई कैन टेक हिम ऑन, उसको शॉट मार सकता हूँ। देखिए, और उस टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान को देखे, पहला मैच कितनी बुरी तरह हारे, दूसरा मैच बेटर हुए, फाइनल आते आते थोड़ी उन्होंने खड़ी टक्कर दी, उनका भी कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ। क्योंकि पहले आप उसी से जाते हो ना, जैसे आपको याद होगा MS धोनी वाली फिल्म है, उसमें एक मेरा पसंदीदा सीन है, वो पंजाब के साथ जब खेल रहे होते हैं अंडर-22 वाला, है ना, CK नायडू मैच होता है, तो वो धोनी जब कहानी सुनाते हैं वो क्या कहते हैं, युवराज सिंह आए, बाइक में आए, हेडफोन लगाते आए, चलते हुए आए। वो सीन क्यों था कि जब युवराज ने 300 रन बनाए, उससे पहले ही वो मैच हार चुके थे, क्योंकि यार वो बेचारे लड़के थे, रांची के थे, झारखंड के थे, उतना एक्सपोजर नहीं था जितना युवराज सिंह का था, वो बाइक में आता है ना, तो आप वहाँ मैच हारे। मैं यही कहता हूँ, पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी हद तक यही होता था। IPL के बड़े बड़े स्टार हैं, देखिए आप हार्दिक पांड्या को देखते हो, वो है ना, वो जी वैगन चला रहे हैं किसी दिन, है ना, वो सब चला रहे हैं, 1.5 करोड़ की घड़ियां पहन रहे हैं जी। एग्जैक्टली। तो जब वो सुपरस्टार की टीम मैदान पे आती है, जहाँ अभिषेक शर्मा इतने एड्स कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, है ना, इतने, मतलब पूरी दुनिया खौफ खाए हुए, तो जब आप मैदान पे उतरते हो, आप इक्वल नहीं उतरते, आप चाहे मानो या ना मानो, आप कितने भी जज्बात डाल दो, कितना ही प्रेशर, वो चीज़ है। पर क्या हुआ, आपने कई कई मैच खेले, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आया ना कि यार ठीक है, चलो हारे, यहाँ हम थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, हम भी मार सकते, थोड़े में आप सेकंड में थोड़े बेहतर हुए, फाइनल आते आते थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि यार चलो हम फेवरेट नहीं है, फेवरेट वो है, बट टक्कर तो दे सकते हैं, चांस दे सकते हैं। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन अभी भी वही मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ इंडिया जीतेगी, अगेन क्रिकेट कुछ भी है, बट अगर आप दाव खेलेंगे ना, आप मुझे बोलेंगे तो मैं
पूरा का पूरा बेवकूफ़ी पैसा। होऊंगा कि मैं पाकिस्तान पे दाव लगाऊं इंडिया पे, क्रिकेटिंग लॉजिक से। एग्जैक्टली। हाँ कप्तान वर्सेस कप्तान, एक तरफ तो हमारे कप्तान सूर्य कुमार, लीडर ऑफ दिस गैंग, बोलूंगा गैंग, बंच नहीं गैंग, वो खूंखार गैंग के लीडर। दूसरी तरफ है उनके कप्तान सलमान आगा। सलमान आगा का नाम सुन के तो मुझे कई बार लगता है कि सलमा आगा जी थी वहाँ पे जो बहुत अच्छा गाया करती थी, और सलमान आगा जी हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, गेंद को सम्मान करते हुए ठक ठक ठुक ठुक, और मतलब वो कहाँ रन बनाते हैं। कई बार तो लगता है कि पाकिस्तान की कमज़ोर कड़ी ही ये आगा साहब हैं। कप्तान वर्सेस कप्तान, निखिल जी, इस मुकाबले में कितना दम? नहीं, आप अभी पूरी टीम के किसी के भी कोई मुकाबला लगा लो, आप बुमराह, शाहिद, शाह अफरीदी, आपने कप्तान वर्सेस कप्तान, आप उनके स्पिनर्स लगा लें, नवाज या शादाब वर्सेस आपके स्पिनर, कोई किसी लेवल पे मैच नहीं है। अगेन लेकिन हमें तो करना पड़ेगा वर्सेस वर्सेस। हाँ, बट मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, देखिए सूर्य कुमार यादव एक टाइम पे T20 क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर माने जा रहे थे, ठीक है। अब उनको मिस्टर 360 कह रहे थे, वो रैंकिंग में नंबर 1 चले गए थे वो, ठीक है। उनका डिप इन फॉर्म आया, फिर उन्होंने दिखा दिया जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, जिस तरह आप पहला मैच जीते। तो वही अगेन कोई भी बड़ा प्लेयर है, मैं आपको वही चीज़ जो कह रहा था मैच विनर्स की बात है, वो फेज आएगा, रिकी पॉन्टिंग का फेज आया होगा, 10 मैच वो नहीं चले होंगे, पर कोई टेंशन नहीं थी। सचिन तेंदुलकर का आया, हेडन संभाल रहे थे, है ना, साइमंड संभाल रहे थे, वो उनका बुरा फेज आया, कोई नहीं, गिलक्रिस्ट ने संभाल लिया था, है ना, कोई ना कोई आके उनका प्लेयर संभाल जाता था। तो वही चीज़ इंडिया के साथ हो रही है। आप देखिए, दूसरी बात ये भी है कि जो एक्सपोजर है, अब आपके प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, आप बेस्ट टीमों के साथ खेलते हो। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा 40+ स्कोर कंसेक्यूटिवली पिछले आईपीएल में, ठीक है। बट वो किसके खिलाफ आया? आपने वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ खेला। पाकिस्तान पिक करती है, अब क्या है, इतना T20 क्रिकेट नहीं खेलते, पीएसएल के परफॉर्मेंस में फिट कर, पीएसएल में भी कौन आता है? एग्जैक्टली। तो अब आप वही, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपका जो चयन भी तो हो रहा है, आप वही लेवल से आप पिक कर रहे हो ना, कि भाई ये इनके साथ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कुछ नाम मैं आपको लूँगा, श्रेयस अय्यर इंडियन स्क्वाड में नहीं है, पाकिस्तान टीम में हो ना, वो कप्तान हो, कप्तान क्या हो, उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर हो, लोग सजदा करें। एग्जैक्टली, वो बोले भाई इससे बेहतर तो प्लेयर पाकिस्तान में कोई हुआ ही नहीं। करेक्ट। तो आप उसकी बात कर रहे हो, आपके पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस वक्त बाहर बैठे। मैं आपको मतलब रियान पराग हो गए, ठीक है, कृणाल पांड्या हो गए, ये सब प्लेयर हैं जिनको आप सोच भी नहीं रहे हो कि मैं खिलाऊं, ठीक है। आगे शशांक सिंह हो गए, हिटे मारते हैं, वो आपके मैच जिताते हैं। तो आपके पास इतने खिलाड़ी हैं, साई किशोर, अगर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए, इतने आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बोलो यार मैं बी टीम भी करूं, सी टीम भी करूं। आई एम नॉट किडिंग, अगर आप इंडिया की ए टीम डालो इस T20 वर्ल्ड कप में, मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर इंडिया वर्सेस इंडिया ए का फाइनल हो जाए। मैं किसी टीम को हल्का नहीं आंक रहा, मैं ये नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया कोई बुरी है या इंग्लैंड बुरी है, न्यूजीलैंड बुरी है, बट इस वक्त इंडिया वर्सेस इंडिया है भाई साहब, सुन रहे हैं ना? ठीक है, ये T20 है, कभी भी कोई हार भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटा फॉर्मेट छोटी टीमों को भी बड़ा मौका दे देता है कि आप कर सकते हो। अच्छा, हाल के दिनों में निखिल हमने देखा कि अपने जसप्रीत बुमराह 2024 में जो थे, सर्टेनली 2026 में तो नहीं दिख रहे, लेकिन बुमराह वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी, क्या अब भी इस मुकाबले को हम इस मुकाबले की तरह देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वही चीज़, शाहिन शाह अफरीदी उस कगार पे आ गए थे जहां आप उनको ऑलमोस्ट ड्रॉप करने की भी सोच रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में ये चर्चा हो रही थी कि आप ड्रॉप करें। मुझे याद है जब एशिया कप में हारे हैं तो फिर लोगों ने यही कहा, मैं पाकिस्तानी मीडिया के कई लोगों को जानता हूँ, कई बार उनके चैनल्स पे भी किया हुआ एनालिसिस कि भाई वो भी जानना चाहते हैं यार हम क्या गलत कर रहे हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने भी तब यही कहा था, मैंने कहा आप एक चीज़ बताओ कि आप हार रहे हो, इंडिया से लगातार हारते हो, ठीक है, इक्का दुक्का एक वो 21 में जीत आ गई, बट बाई चांस है, बट कहीं तो आपको रियलाइज़ हो रहा है बहुत फ़र्क है। पर आप क्या करते हो, मैं तब से देख रहा हूँ, इतनी बार आप हारे हो 7-1, 8-1, और बॉलर वही आएगा हारिस राव, बॉलर आपका वही आएगा नसीम शाह, वही आएगा शाहिन शाह अफरीदी, अब वापस वही आ गया, बस एक हारिस राव बाहर गए, कभी नसीम शाह बाहर चले जाते हैं, कभी, बट लिमिटेड है ना, वही अगेन बेंच स्ट्रेंथ वही, उसी में आप घूम रहे हो, 4-5 लोग, उनको भी पता है, इसी को बोलते हैं गोल गोल घूमना। तो वही वो उनको भी पता है कि मैं ही आऊंगा, कोई आऊंगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप कहाँ से लेके आओगे, ठीक है ना। छक्के पड़ रहे हैं उनको खूब। तो आई अग्री कि बुमराह का फॉर्म डिप आया है, बल्कि मैं वो रिकॉर्ड देख रहा था 24 वर्ल्ड कप 21 से 24 जो उनका रिकॉर्ड था गेंदबाजी का, उनकी इकोनॉमी कुछ 4-4.5 के करीब है,
ठीक है, उस टाइम के फेस, 3 साल के फेस की बता रहा हूँ, मतलब T20 क्रिकेट में 5 से कम की इकोनॉमी थी, Insane. 5 से कम की। उनकी एवरेज थी 12 की, 12 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं वो, उनकी एवरेज थी। अब मैं देख रहा हूँ 24 से लेकर अब जो आपका कितना 1.5 साल का जो पीरियड रहा है, उनकी इकोनॉमी चली गई 8 पे, एवरेज इकोनॉमी, ठीक है, 5 से 8 पे गई है। उनकी जो एवरेज जो मैं 12 कह रहा था वो शायद 28 पे चली है, 28 रन पे 1 विकेट, तो डिप बहुत है। बट अगेन आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें 2 चीज़ें मुझे जो ऐसा लगता है बुमराह के, अगर मैं उस पर बात करूँ, एक तो थोड़ा वो इंजर्ड रहे, ऑन एंड ऑफ आते रहे, तो लय पकड़ने में टाइम लगेगा। सेकेंडली उनका जो वर्कलोड होता है, आई अंडरस्टैंड उनके लिए मैनेज करना, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ उससे ना नुकसान हो रहा है। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि हर एक बॉलर, तेज गेंदबाज कोई भी हो, वो लोग कहते हैं ना लय की खेल होती है, एक रिदम की खेल होती है। वो कहते हैं ना ये बॉलर बड़े अच्छे रिदम में डाल रहा है, उसका मतलब क्या है? उसने पकड़ लिए, एक फॉर्म में आ गया, वो पकड़ेगा। अब जब आप उसके साथ वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो, वो बीच बीच में लय में आता है, पर आप उसको रेस्ट करा देते हो, फिर अभी ये नहीं खिला रहे, वो मैच खेल रहे हो, क्या होता है? वो लय नहीं पकड़ पा रहा और रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। जैसे फास्ट बॉलर का रनअप है, ब्रेक, रफ्तार देन ब्रेक। तो फास्ट बॉलर के रनअप ना, जब मैं स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलता था तो मीडियम पेस गेंदबाजी भी करता था, तो क्या होता था, दौड़ता था ना, तो बीच में 4-5 कदम लिए, फिर थोड़ा स्टटर करके फिर करके डालता था। तो मेरे कोच ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि तू यहाँ से यहाँ भाग रहा है, यहाँ से यहाँ भागता है, फिर एक थोड़ा स्टटर करता है, फिर यहाँ से करके बॉल डालता है। उसमें मेरे यहाँ से यहाँ क्यों भाग रहा है फिर? इसका मतलब है ना रिदम पकड़नी है वहाँ, तो ये अगर यहाँ स्टटर ही करना है, यहाँ से शुरुआत कर, इतना ही दौड़, एनर्जी भी बचाएगा और पेस में तरफ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही डालेगा। बात तो सही है, वो तो बर्बाद कर रहा हूँ ना मैं स्टटर करके, वही चीज़ होती है। वो लय पकड़ रहे हैं, आप उनको कह रहे हो अब 5 मैच बाहर बैठ जाओ, फिर वो आएंगे, आप उनको एक्सपेक्ट करोगे रिदम में है। तो इसलिए उनको लगातार खिलाते जाए। वो जो रोटेशन हो रहा है, उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट, आई थिंक उनसे उनको हार्म थोड़ा बहुत हो रहा है। सेकेंडली देखिए, आप वीडियो एनालिस्ट का ज़माना है, आप देखिए यूएसए ने क्यों किया इंडिया के साथ अच्छा, तुक्का नहीं था, वो तैयारी करके प्रॉपर फील्ड प्लेसिंग। क्यों? वीडियो है, आप खेलते नहीं, लेकिन आपके पास एनालिस्ट है, और एनालिस्ट भी इंडियन है, जो सबसे शार्प एनालिस्ट होते हैं सारे, उनके वीडियो एनालिस्ट इंडियन है। उन्होंने निकाल दिया, अभिषेक यहाँ मारता है शॉट, वो बड़ा अजीब सा फील्ड सेट, आपको पता है exactly, उन्होंने खड़ा करा। रिंकू के लिए आप आउटसाइड ऑफ डालते रहो, धीरे वहाँ डालो, दुबे को स्लोअर बाउंसर डालो, वहाँ पे वो फंसता, ऊपर डालो वो फटाक आपको देगा रख के, या तेज दोगे छोटी में, वो पेस यूज करेगा। तो वो हर चीज़ के लिए प्लान करके आए थे। वही चीज़ है, बुमराह को भी तो पूरी दुनिया देख रही होगी ना, तो पाकिस्तान भी देख रहा है, ये थोड़ा बेहतर हुए हैं उसको खेलने में। अभी भी मैं मानता हूँ वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, विदाउट डाउट बेस्ट बॉलर ऑन द प्लैनेट, बट थोड़ी इफेक्टिवनेस कम है। एग्जैक्टली। तो भी अभी बुमराह वर्सेस शाहीन तो दूर दूर की बात। निखिल ने बोला आपने स्कूल का उदाहरण दिया दोस्तों की, थोड़ा दौड़ता था, थोड़ा रुकता था, फिर तेज होता था, तो कोच साहब ने क्या पता, आपने सुना, एक पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, क्या बला हैं, मुझे समझ में नहीं आता, उनका नाम है उस्मान समथिंग, तारिक उस्मान। अच्छा जी, वो 4 कदम आते हैं, गेंद सामने ले आते हैं बल्लेबाज के और सीधे रोक देते हैं, यहाँ पे उनका हाथ रुक गया, फिर झटके से मारते हैं। क्या बला है उस्मान बंदा भाई? नहीं, मैं उनको हुआ नहीं कह रहा हूँ, हुआ तो नहीं, वो क्या चक नहीं कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये मसला बनेगा इस मुकाबले में? ये मैं अच्छा, मेरे बड़ा इसमें अलग वो है, मैं एक फिर मैं आपको पुराना उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार ना हम मुरलीधरन के पास स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे, यही चीज़ होती थी ना। तो आपने, अगर आपको याद होगा स्कूल कॉलेज में क्या होता था, जैसे कोई चक थोड़ा सा भी करता था ना, वो हंगामा मच जाता था वहाँ। फिर मुझे कोच साहब की चीज़ें याद आती, वो कहते तेरा काम है देखना कि वो चक कर रहा है नहीं, तेरे को बॉल नज़र आ रही थी उसने जो छोड़ी है, हाँ, तो फिर बॉल को खेलना, वो चक है नहीं है, नहीं, इतनी चीजें हैं। इंडिया ने तो उन्हें पेल देना है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन आप और हम है क्या ढेला फेंक? अरे मैं कह रहा हूँ आप और हम ये कर करके कि ये है वो है हुआ है, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ किया है अभी तक नहीं किया। वो एक ठीक है वेरिएशन वाले, यार वेरिएशन वाले इतने बॉलर आते हैं, हो सकता है वो अच्छा करे, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम इट, बट मैं कह रहा हूँ वो पहले 3-4 साल 5 साल अपनी टीम को मैच जिताए, कुछ करके दिखाए, तो फिर आपको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ यार अच्छा गेंदबाज। नहीं, मैं बात रिस्पेक्ट, मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो बॉलर है? मैं कह रहा हूँ उसको मैं वो चीज ध्यान ही नहीं देना चाहता। सी अगेन मैं आपको अब मेरी पर्सनल मुझे लगता है कि इस फाइनल में ना हंगामा मचेगा, इस फाइनल में नहीं, इस मैच में नहीं। मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो, मैंने इससे भी ज्यादा आर्म बैंड देखे, इससे भी ज़्यादा देखें, और उस पर आईसीसी ने कहा है 15 डिग्री ये वो जो भी ठीक है। तो जब उनको नहीं रोका तो इसको भी मुझे नहीं लगता, अगर आप ये कह रहे हो कि उसको रोका जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, चाहे वो फैंस हो प्लेयर्स हो, मैं अगर इंडियन प्लेयर्स है मैं चाहूँगा वो उसको ध्यान ही ना दे।
कौन सा वो 30 मार खान है जिसने तबाही मचाई हुई है दुनिया में? कुछ नहीं किया, कुछ विकेटें लिए आपने, इससे बेटर गेंदबाजों को खेला यार, उनके खिलाफ आपने रन बनाए। एडम जैम्पा जो मैं उनको बड़ा अच्छा स्पिनर मांगता हूँ, उन्होंने वैसे वाइड बॉल क्रिकेट में हशर मचाया हुआ है, पर आप उसको खेल लेते हो, आप रन बनाते हो, तो आप क्या एक खिलाड़ी उसकी बात होगी। एक्शन जो भी है कुछ भी है की फर्क पड़ता है। लेकिन हशर पाकिस्तान का, चलो इनकी बात छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान की स्पिन यूनिट ने हशर मचा रखा है। श्रीलंका की विकेटें उनको मदद कर रही हैं, 4 स्पिनर्स हैं उनके पास। क्या पाकिस्तान का ये स्पिन जो 4 खेल रहे हैं बंदे, आप नवाज जो है जिन्होंने इतनी विकेटें निकाली हैं, वो तो एशिया कप में थे ना। एशिया कप में क्या विकेटें थी? जो आप कोलंबो में देख रहे हो ना, उससे भी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये शादाब थे वहां पे, नहीं थे? नहीं, शादाब ड्रॉप थे। मैं आपको फिर वही बात होगी, आप वही गोल करते हो जो स्पिनर शादाब मार खाता था हमेशा, खा के इतना हुआ आपने निकाल दिया। आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी और को निकालोगे तो वापस वही आएगा ना। मैं वही आपको कह रहा हूँ। तो ये वही अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट है ना, माजरत के साथ, किसी को ऐसे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स है, सब अच्छे प्लेयर है, अच्छा किया भी है, किसी दिन आएगा शादाब भी 3-4 विकेटें निकालेगा। बट आई एम सेइंग ये वो खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप खेल चुके हो, आप उनको हरा चुके हो, उनके खिलाफ रन बना चुके हो, अब वो वापस आए हैं, ड्रॉप होने के बाद वापस आए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पाकिस्तान को बात नहीं है स्पिन? क्या पाकिस्तान आपको मैं बोलूं इस वक्त अफगानिस्तान का स्पिन अटैक इज बेटर देन पाकिस्तान स्पिन अटैक, लेकिन अफगानिस्तान आज बाहर हो गया है ना टूर्नामेंट से, ऑलमोस्ट बाहर हो गया टूर्नामेंट से। तो ये ठीक है, उन्होंने कोलंबो में नहीं खेला। कोलंबो की पिचेस और श्रीलंका की पिचेस हमेशा कहा जाता है लो स्कोरिंग है, बट आपने देखा हाई स्कोरिंग मैचेस भी वहाँ हुए हैं। वहाँ भी आपने देखा 191 पाकिस्तान नहीं बनाया। Exactly, ठीक है, तो अच्छी खासी पिच वहाँ पे है, आपको वहाँ पे मिलेगी। और अगेन आईसीसी टूर्नामेंट है, कोशिश की जाती है जनरली कि भाई गुड पिचेस हो, क्योंकि क्राउड के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, है ना, चौके छक्के देखने को मिले, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस आपको अच्छी पिच देखने को मिलेगी। लेकिन फर्ज करें अगर स्पिन ट्रैक भी है, तो मैं वही कहता हूँ, इंडिया ने वर्ल्ड कप कहाँ जीता है? एग्जैक्टली, अपने 3 इंडिया स्पिनर तो होंगे, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, जहां कोलंबो से ज्यादा टर्न और स्लो पिचेस थी। गयाना में आपने इंग्लैंड को मारा, ज्यादा वो स्पिनिंग ट्रैक का, कोलंबो में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि इंडिया उन कंडीशन में नहीं खेल सकता, इंडिया का स्पिनर्स नहीं है। आपका अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ, कुलदीप यादव पाकिस्तान में होते हैं तो नंबर 1 स्पिनर होते हैं। आज वो बाहर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके पास ऑप्शन दे दो, एनी वो लेवल पे आप देखें तो आपके इंडिया फेवरेट सहायक कोच जो है, असिस्टेंट कोच रायन टेन डेस्कार्टे, उनको क्या चुल मची जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस बात का एडवांटेज है कि दे आर देयर इन। नहीं, वो चीज़ अलग है, वो कंडीशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं, देखें ये इल्ज़ाम इंडिया पे भी लगा था, अगर आपके याद हो, दुबई वाले में, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, कि यार आप वहीं हो इंडिया, तो क्या होता है, आप हर रोज उसी कंडीशन में खेल रहे हो, तो ये है आपका रिदम बना हुआ है। नॉट कि दूसरी टीम कंडीशन में आपका रिदम बना है, दूसरी आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, है ना, आप एक ही जगह, आपका बेस है, टीमें आ रही हैं, तो आप थोड़े रिलैक्स्ड हो, फेमिलियर एनवायरनमेंट है, होटल रूम भी सेम है, हर 3 दिन बाद सूटकेस पैक करके नहीं जा रहे, उससे भी थकान होती है, मैं मानता हूँ। खिलाड़ियों से आप बात करो, आईपीएल में कई खिलाड़ियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा आईपीएल खेलने से ज़्यादा थकान ट्रैवल की हमें होती है, क्योंकि हर 3 दिन बाद आप रात को 2 बजे वो मैच खत्म करके आओगे, अगले दिन सुबह फ्लाइट लेके कहीं जा रहे हो, तो आदमी उसी से थक जाता है। ये एडवांटेज थोड़ा श्रीलंका में पाकिस्तान को है कि वो आपकी बेस है। अच्छा, इंडिया का क्या, आप दिल्ली में खेल रहे हो, थोड़ी ठंड है, सडनली आप कोलंबो जाओगे, बहुत गर्मी है, ये चीज़ भी है, वो वहाँ बेस्ड है, तो थोड़ा बहुत आपका वो एडवांटेज है, बट वो भी माइनर चीज़ें हैं, मतलब वो 1 या 2% आपको मदद देता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यार कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। बट देखो, ये कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा, अगेन हमेशा ये कहते हैं एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप हार सकते हो, आप यूएसए से भी, अगेन आई रिपीट, हार सकते थे, हो सकता है पाकिस्तान उस दिन कुछ अमेजिंग कर जाए और आपका वन ऑफ द वर्स्ट डे हो, आप हार सकते हो। बट वही रिपीट अभी भी करूंगा, आप इन दोनों टीमों की बायलैटरल सीरीज होगी नहीं, आप करा दे 6 मैचेस 7 मैचेस की बायलैटरल सीरीज, उस 7 में से 6 बल्कि 7 इंडिया जीत जाए। खैर, पाकिस्तान को तो तुर्रा इस बात का ना कि इतिहास उठा के देख रहे हैं, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट सबका, तो हम अभी भी आगे हैं, ये तो इंडिया का दौर चल रहा है, जो उनके कप्तान कहते हैं। खैर, हम वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। एग्जैक्टली, हम आते हैं उन मैचेस पे, T20 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस पे भी, जब बॉल आउट से लेके, और पिछले में जब अपने विराट कोहली ने वो छक्का मारा था, निखिल से पूछेंगे, निखिल वॉज देयर देन एंड देयर। लेकिन उससे पहले निखिल जी एक क्या नौटंकी की भाई नकवी जी ने, ये क्या ड्रामा हुआ है इस मैच से पहले, और ये क्यों ड्रामा हुआ है?
आप मसीहा बन रहे हो बांग्लादेश का कि आप उसके कंधे पे बंदूक चला रहे थे? क्या रहा था ये? देखिए, इसमें हर पार्टी को मैं दोष दूंगा। Okay. हर पार्टी को, ठीक है। पहली बात, पाकिस्तान, क्योंकि आपने बात की तो पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। वहाँ लोग कह रहे यू टर्न मत करो, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। यार देखो, सच्चाई तो ये है, आप मानो या नहीं, कि पाकिस्तान कोई सगा नहीं है बांग्लादेश का। वही ठीक है तो। ना? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश ने 2009 के बाद पाकिस्तान जाने से मना किया हुआ है। कई इनके बायलैटरल सीरीज भी पिछले आप 6-7 साल निकाल ले, बांग्लादेश ने कैंसिल की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं पाकिस्तान बहुत खुश था। ये आज दुनिया को दिखाने के लिए आप कह दो कि हम छोटे भाई के लिए खड़े हुए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो चोट थी ना असली मोहसिन नकवी जी को, वो चोट थी एशिया कप की। ठीक है, वो चोट थी 3-0 हारने की, वो चोट थी कि इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो चोट थी कि आपने मेरे से ट्रॉफी नहीं ली। तो अब आपको एक मौका मिला, आपने ये चीज़ करी, लेकिन एंड में मैं पाकिस्तानी भी अगर दर्शक देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो आज को कहेंगे यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न हुआ नहीं हुआ छोड़ो, आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए ना कि हमें मिला क्या है, क्या मिला, क्या है, क्या मिला? आज भी आपको वो इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रही, क्या इंडिया हाथ मिलाएगी? नहीं मिलाएगी भाई। वहाँ तो ये क्लेम किया ना, बेइज्जती करी, ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी आप चेंज करो, ठीक है। बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया ने मना कर क्या गारंटी है कि इंडिया फाइनल में, यहाँ पे फाइनल क्यों आ रहा है मैं जुबान पे बार बार, कि ये जो मैच होने जा रहा है कि इंडियन टीम हाथ मिलाएगी? किस क्या गारंटी है? नहीं मिलाएगी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को क्या मिला है? बाबा जी का ठुल्लू। एंड में आप ये क्लेम कर लो कि बांग्लादेश के लिए हम खड़े हुए, वो फैक्ट नहीं है। आप भी चाहोगे, इफ यू आर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के लोग हो या जो भी हो, आप भी चाहोगे ना। अब वो उनको बोले जाएंगे लोगों को, हम जी बांग्लादेश के खिलाफ हम जीत गए, वो भाई उनको पूछना नहीं मुझे क्या करना, बांग्लादेश के लिए आपने किया या नहीं। हमारी क्रिकेट को आपने सुधार कुछ देखने को मिला है आज के दिन में? जो आपके क्रिकेट का स्तर है वो इधर जा चुका है, पैसे वहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, PSL में मैं देख रहा हूँ कई अफगानी प्लेयर्स ने पुल आउट कर लिया। आज मैं देख रहा हूँ जितने भी बाकी आज की खबर है, बाकी देशों के इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, उन्होंने पुल आउट कर दिया। आपको टॉप वहाँ टैलेंट नहीं मिलता। ठीक है, आपसे ट्रॉफी नहीं उन्होंने ली है कि नहीं? बायलैटरल सीरीज आपसे नहीं खेलते। हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पहले शुरुआत की कि हम नहीं आएंगे। उनको पूछना हमें क्या मिला है भाई? बांग्लादेश को मिला, मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश तो वैसे ही खुश था। बिल्कुल, उनको तो ICC ने कहा था हम वैसे ही आपका चीजें सॉर्ट आउट कर देंगे। अब आपने कहा नहीं हमें लड़ना, आपने दुनिया को दिखाया हमने किया, पर ICC भी इस वक्त खुश ही होगा ना। और ठीक है, हमने तो ये सब करना ही था, हमने कर दिया, इसके साथ ये भी खुश है, मैच भी खेल रहे हैं, हमने एक लॉलीपॉप दिया, आप लेके खुश हो गए और आप आ गए। भाई ICC के नज़रिए से देखें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा, मैं ICC देखिए, अंडर द सर्कमस्टांसेस ICC ने भी अच्छा काम किया, क्योंकि वो एक कोई कंट्री नहीं है, वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो बांग्लादेश नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। उनके लिए तो नुकसान होने वाला था, एक मैच नहीं हो क्योंकि आप साइन कर चुके हो। तो उनका पहला काम क्या होगा? आप भी अगर ICC में हो, आप ऐसे इंडियन नहीं देखोगे, पाकिस्तानी नहीं देखोगे, आप बोलोगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए, आप प्रोफेशनल तरह से सोचोगे। उनका काम था मैच होना चाहिए, उन्होंने कर दिया। वो आज शायद हंस भी रहे होंगे कि हमने कर दिया, कुछ दिया तो है नहीं। बांग्लादेश को तो हमने वैसे ही खुश करने ही वाले थे, बांग्लादेश भी चिंता नहीं कर रहा था। इन्होंने थोड़ी देर नौटंकी करी, अब ये मैच भी खेल रहे हैं, तो वो उस तरह से खुश है। बट मैं ये चाहूँगा कि ICC ना आज के बाद ये जो इन्होंने बंदूक रखी ना ICC के सर पे, ये अब उनको लेसन होना चाहिए। 2 चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए यहाँ से। एक, आपको वोटिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे धमकी कैसे दे सकते बड़ी हो? बात है कि नहीं? आपको बल्कि उस दिन अगर सैंक्शन लगाते ना, अगर आपको याद हो, मैं वहाँ एशिया कप में था और वो पूरा ड्रामा हुआ था, UAE का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बस में बैटिंग है नहीं। ठीक है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट था, बट एजेस ऑफ ICC में ही आता है, मैच रेफरी ICC जाते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है, उसका गवर्निंग बॉडी, जब प्लेयरों को फाइन भी हुआ, साहिबजादा फरहान, इन सबको ICC नहीं किया ना, एशिया कप का मैच था। आपको उसी टाइम इन पे फाइन लगाना चाहिए था। एक मैच 1-2 घंटे लेट कैसे शुरू हो सकता है? आपकी वजह से हुआ, आपने वहां नहीं फाइन लगाया, वहां गलती की। अब इन्होंने यहाँ, उनको पता चल गया भाई, हिम्मत आ गई कि हम धमकी दे सकते हैं, आपने ये चीज देर करना चाहिए। आज भी आपको ये टूर्नामेंट होने दो, इसके बाद आपको 2 चीजें करनी है। एक, आपको ये वोटिंग पे जाना चाहिए कि यार इस कंट्री ने पूरे ICC को गिरवी बनाया, तो इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं, वोट करिए। ठीक है, अगर वोट में आता है हाँ लेना चाहिए, आप एक्शन लीजिए। दूसरी बात, अब आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश में उजागर हो जाएगा, हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच बेचना ही बंद कर दीजिए। आप जो टीवी कॉन्ट्रैक्ट, जो टेलीविजन डील होती है, उसमें बोलो ये 20 टीमें आएंगी,
इनके ड्रॉज निकलेंगे, जो जिससे खेलेगा हमें कुछ पता नहीं, वो उस टाइम ड्रॉ होगा। आपने बिड करना है, आप करो, ठीक है। क्या है, 5% वैल्यू कम हो जाएगी राइट्स की, कोई बात नहीं। आपको कोई इस वक्त बंदी तो नहीं बना पाएगा ना, बिल्कुल सर पे बंदूक तो नहीं रख पाया। बोलो भाई मैच है, ये टूर्नामेंट है, जो जिसका ड्रॉ आएगा वो मैच खेलेगा। ये जो इंडिया पाकिस्तान फिक्स करना है वो करो ही नहीं, और ये हटा दो, क्लॉज ही हटा दो कि एक मैच गारंटी है इंडिया पाकिस्तान, हटा दो। जो भी राइट की वैल्यू है फिर भी आएगी, पैसा इंडिया से ही आता है। आप जो आज टेलीविजन राइट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है, कंपनी किसने बिड किया? सब इंडियन कंपनी है। जो ओवरसीज राइट आप सारे देशों की मिला भी लो, वो 10% भी नहीं दे रहे जो सिर्फ इंडिया की राइट बिकती है। तो वो कहेंगे ठीक है इंडिया, यार आप मुझे बताओ, इंडियन फैंस देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान का, क्रिकेट के लिहाज से इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मैं तो कहता हूं इंडिया अफगानिस्तान बिल्कुल बेटर लेवल है। इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका तो है ही। बहुत ऐसे कॉन्टेस्ट है जो बेटर क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट है। आई थिंक आप उस रात में पहुंच गए हो जहाँ पे नकवी वो ट्रॉफी लेके भाग गया। इंडिया ने बेइज्जती कर दी थी, इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया कि भाड़ में जाओ, तेरे से तो हम हाथ नहीं मिलाते, तुम्हारे से तो हाथ नहीं मिलाते, तो ट्रॉफी लेना छोड़ दो। सो क्या ड्रामा हुआ था। और ये नकवी ने आज तक वो ट्रॉफी क्यों नहीं लौटाई, और बीसीसीआई अभी तक क्यों नहीं हिम्मत कर पाई कि उसका कान ऐठ के बोले हेलो, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप को तो बंधक बनाना छोड़ दो, पहले एशियन एसीसी के हिसाब से बात करो और ट्रॉफी दो हमारा। अब इसमें बीसीसीआई की गलती है। बीसीसीआई ने क्यों इतना लाइटली ले लिया है? आपको ये चीज़, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग हो, बीसीसीआई कहे कि नहीं होगा एशिया का जब तक वो ट्रॉफी आप हमारे यहाँ पहुँचाते नहीं है, ठीक है। आप फ्लाइट टिकट बुक कराइए और वो उठा के आप ट्रॉफी यहाँ भेजिए। अगर आप नहीं भेज रहे, हम नहीं खेल रहे एशिया कप, भाड़ में जाए एशिया कप, ठीक है ना। आपकी सेहत को नुकसान होने वाला है, नहीं होने वाला ना, ठीक है। पाकिस्तान रिलाई करता है, उनके लिए वो शेयर ज़्यादा बड़ा है, इंडिया के लिए वो छोटा सा शेयर है, ठीक है। आप, मैं मतलब एरोगेंट नहीं होना चाहता, अगर आपकी सिर्फ आईपीएल ही चले ना, और आपकी सिर्फ इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया अफगानिस्तान, ये टाइप की सीरीज चल रहे हैं, तो भी आप सॉर्टेड हो, आपकी 90% कमाई वहीं से आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोले हम नहीं खेल रहे, पहली बात ये आपने उनको लाइट ले लिया। दूसरी चीज़ ये है, ये मेरी निजी राय है, मुझे तो उस दिन लगा था, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, मैं तो चाहता था इंडियन टीमों से ट्रॉफी नहीं। मैं कह रहा हूँ उससे बड़ी आप बेइज्जती क्या कर सकते हो यार। आप बता रहे हो, मैं अगर इतना, मैं फर्स्ट करो, मैं इंडिया का बीसीसीआई का हेड होता एज एन इंडियन, इतना तमाशा हो चुका होता, पाकिस्तान ने हाथ मिलाने से मना कर दिया होता, ये सब कर दिया होता, मेरे को अगर ट्रॉफी देने को बुलाते, मैं खुद बच के जाता कि मैं नहीं दूंगा इनको ट्रॉफी। यार इतनी बेइज्जती कर दी क्या कर दे हैं। और हमारी टीम को भी हरा दिया 3 बार इस टूर्नामेंट में, मैं नहीं जा रहा वहां देने भाई, मैं, मेरी इज्जत मुझे प्यारी है। वो आ गया वहां, आपको तो हंसी जाना चाहिए था और हाथ मिला के थोड़ा सा, है ना, सरकास्टिकली मुस्कुरा भी लेना इवन जय शाह भी अगर यहाँ पे होते ना बीसीसीआई में, yes, तो जय शाह ने तो इसको रगड़ देना था पाकिस्तान को, बिल्कुल है ना। अब एज बीसीसीआई अभी भी मैं कहता हूँ देरी नहीं हुई है, अगली आने दीजिए आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, बोले एशिया कप नहीं होगा एग्जैक्टली जब तक वो ट्रॉफी नहीं आती है। सो चलिए ना, चलते हैं मेलबर्न और उस वर्ल्ड कप बाकी आप मेलबर्न ले जा रहे हैं, हाँ ले जाइए। अभी तो आप कोलंबो है ना, कोलंबो जा रहे हैं जी। और वो रात, पिछला मुकाबला वर्ल्ड कप में तो इंडिया का वही था ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। चैंपियंस ट्रॉफी तो हम जीत लिए, एशिया कप जीत लिए, और वो रात जब विराट कोहली ने पाकिस्तान को बताया कि अब बाप बाप ही होता है, जरा याद कीजिए उस कहानी को, याद कीजिए। मैं, वो तो वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल मैचेस मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना। करीब 2-2.5 दशक से कितने मैचेस कहाँ देखे, भूल भी गया कितने, है ना, इतने देखे, लेकिन वो मैच मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो रुका रहा, क्योंकि अक्सर आपको पता है हमारा टीवी का काम होता है, पहले थोड़ा निकलना पड़ता है 10 मिनट पहले हम लोग फोन करने लगेंगे, हाँ कि भाई तैयार हो, फ्रेम कहाँ है, फ्रेम। मैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये मैं इतनी दूर आया, ये मैच नहीं छोड़ूंगा। और जो वो चीज़ें हो रही थी, सिर्फ आखिरी ओवर के जो आखिरी 1-2 गेंदे वो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि फिर मुझे वाकई नीचे जाना था। बट वो छक्का, वो मैच, एक तो वो एटमॉस्फेयर एमसीजी में, पैक्ड हाउस, और एमसीजी आपको पता है
1 I have लाख been लोग, there, हाँ। 1 लाख लोग वहाँ बैठे हैं, इतना प्रेशर, और मतलब मान ही लिया था मैच जगह खत्म है है। मैं कई इंडियन फैंस को जानता हूँ जो छोड़ के जा चुके थे मैदान, कि भाई मैच खत्म है, और आपका वो जो विन प्रिडिक्टर आता है उसमें 3% या कुछ दिखा रहा था चांस है जीतने का, बट उसके बाद जो आपने वो नॉक खेला, अनबिलीवेबल। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सब ना जिक्र करते हैं वो स्ट्रेट 6 का, ठीक है, जो मैं मानता हूँ बड़ा ज़बरदस्त शॉट था, क्योंकि वो शॉर्ट पिच बॉल को shot था। ऐसे सीधा खेलना, टेनिस का फोरहैंड मार देना, हाँ नहीं, इस तरह से मारना, सीधा सीधा मारा उन्होंने, ऐसे मार देना शॉर्ट पिच बॉल को सीधा मारना। द ग्रेट विराट कोहली। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक चीज़ जो आपको रियलाइज़ नहीं होती, लोगों को एहसास नहीं होता, आप एमसीजी में खेल रहे हो तो आपको ना कई बार ग्राउंड की डायमेंशंस नहीं पता चलती। ये वन ऑफ द नहीं बिगेस्ट ग्राउंड ही होगा बाउंड्री के लिहाज से, पर मैं आपको चीज़ बताऊँ, सीधी बाउंड्री ना भारतीय मैदानों की तरह है, छोटी है सीधी बाउंड्री। अगर आप एमसीजी देखिए Yes, 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 जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप फिरोज शाह कोटला जाएंगे, वो ऐसा है मैदान, ठीक है, ईडन गार्डन जाएंगे गोल है, ठीक है, आपका एमसीजी ऐसा ओवल है, है। वो ऐसा है, आप ऐसे खेल रहे हो सीधा, और ये इतनी लंबी बाउंड्री है, अंडे की तरह है भाई इतनी साहब। लंबी, और अंडा भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा अंडा है, इतनी लंबी बाउंड्री है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 रन भाग सकते हो आराम से। 3 रन आप बताओ कहाँ कहाँ होते हैं, इजीली फील्डर के पास भी जा रही है, आप भाग सकते हो, 3 बहुत दूर है, ठीक है। ज़्यादातर मैं वो फील्डर देखता था ना कैचिंग पोजीशन में, क्या होता है, फील्डर जब बाउंड्री पे आप खड़ा करते हो 2-3 कदम आगे रहते हैं, ताकि आगे भी आ जाओ, 2-3 कदम पीछे भी चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपकी बाउंड्री रोप है, फील्डर यहाँ खड़े होंगे, थोड़ा एमसीजी की बाउंड्री रोप यहाँ होती, फील्डर इतनी आगे होते हैं, वो पता शॉट आएगा ही नहीं। जो उन्होंने इधर छक्का मारा है ना स्क्वायर लेग के ऊपर, मिड विकेट स्क्वायर लेग, वो मतलब मैं क्योंकि वो देख रहा हूँ, इतना लंबा छक्का है, उन्होंने पेस यूज किया हर इसकी सिर्फ, और वो करा है, वो अनबिलीवेबल शॉट है वो भी क्योंकि डायमेंशंस के लिहाज से देख रहा हूँ, इतनी बड़ी बाउंड्री है, वैसा छक्का मारना। बट वो क्या थी, मैं एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, उस दिन हम मैदान से बाहर आए, आप फैंस कर ले 70-30 रेशो था, 70% इंडियन फैंस, 30% पाकिस्तानी फैन। लेकिन मैच के बाद क्योंकि फैंस आते हैं ना, बात भी करते हैं, 100% फैंस खुश थे, कैन यू बिलीव इट। पाकिस्तानी फैन जो आया, लाइव में आया, जो भी मेरे को मिला, मैंने उनसे बात, सब खुश थे। पता क्यों? ये मुझे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ये विटनेस किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार गया, विराट ने यार रन बनाए, और हमने वन ऑफ द बेस्ट नॉक देखी, हम खुश हैं इसको। अनबिलीवेबल, ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की। उन्होंने कहा यार विराट कोहली हमारा फेवरेट है, कोई गम नहीं, उसने रन बना दिए, और उसकी मतलब ये उनके लिए भी यादगार है ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स हमने देख लिया। वो कहा हम खुश है, कोई बात नहीं। और वो क्यों भी था, क्योंकि यही हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत की, मैंने आपको कहा ना कहीं वो भी जानते हैं कि आप मैच नहीं जीत सकते, तो वो तैयार होके जाते हैं कि यार 99% हम मायूस होके ही आएंगे मैदान से, पर चलो एंजॉय कर लेते हैं, कुछ अच्छे छक्के चौके विकेट, वो जोश है। इसीलिए क्योंकि अगर आपको ये होता ना कि 50-50 मैच है यार, कोई भी जीत सकता है, तो आप विराट भी रन बनाए, कितना भी कोई रन बनाए, आप मायूस होते, आप उदास होते, पर आप नहीं होते क्योंकि आपको पता है। एग्जैक्टली। तो इस वर्ल्ड कप का ये जो मैच है, इससे पहले जो जस्ट मैच आखिरी हुआ था, इसका जिक्र किया निखिल ने, क्यों ना चलें वो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007, और जो पहला मैच जहाँ मैच टाइम पे बराबरी हो गया, बात गई बॉल आउट में, धोनी मास्टरमाइंड अपने बल्लेबाजों से बॉल कराते हैं, उनके कप्तान कराते हैं अपने गेंदबाजों से, वो उमर गुल, वो शाहिद अफरीदी, क्या था यार वो। नहीं वो देखिए, उसमें इंडियन टीम को क्रेडिट जाता है, लालचंद राजपूत को क्रेडिट जाता है, आई थिंक वेंकटेश प्रसाद थे उस वक्त जी साथ में, शायद बॉलिंग मुझे याद नहीं आता, बट क्योंकि इंडियन टीम को पता चला था ये रूल है, उन्होंने इसका अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी। मैंने रॉबिन उथप्पा जिन्होंने गेंद डाली, सुरेश रैना ने सबसे बात भी की थी, उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, हमें पता था कि ये हो सकता है, तो 1-2 प्रैक्टिस सेशन में भाई विकेट पे मारो, ऐसे फेंको, तो उन्हें तब एहसास हुआ यार स्पिनर्स बड़े अच्छा मारते हैं, धीमी गति से डालते पेस, तो यहाँ कोई रिलाय बैटर को तो आपको बीट करना नहीं है, मतलब धीरे से डालो सिर्फ स्टंप पे। तो उनको तो पता, पाकिस्तान ने इसका अभ्यास ही नहीं किया था, उनको आइडिया नहीं था, वो अपने बेस्ट बॉलर पे गए, और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो ज़बरदस्त था वाकई। आई मीन ये आई थिंक माही का मास्टर स्ट्रोक, माही का मास्टरमाइंड जो कहते हैं ना, आई थिंक वो उनका दिमाग वहाँ चला था कि किन गेंदबाजों को इस्तेमाल, और शायद वो पहली झलक थी जब आपने देखा कि माही तबाही ला सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। वो 2007 का फाइनल, सुशांत का वो कैच, जोगिंदर शर्मा की वो गेंद,
जस्ट आप उसकी कमेंट्री करो वो आखिरी। नहीं वो तो क्या बताऊं, मेरा जो हार्ट था वो मुंह में ही था। हाँ बिल्कुल, मतलब इतनी अगर वो हार्ट बीट शांति के ट्रैफिक के बीच में भी खड़ा होता आपको मेरी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही होती। हालांकि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, मैं यहाँ पे था। तो 2007 में ये हुआ था कि मैं गया था 50 ओवर वर्ल्ड कप, वही बड़ा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज वाले में। हाँ, उसके बाद जो मायूसी हुई और मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग टूर्नामेंट मैंने कवर किया जिस तरह से वो हुआ। तो क्राइम रिपोर्टर बन गए थे जहाँ पे। हाँ हाँ, तो मुझे वो भी वापस पाकिस्तान से रिलेटेड था भाई, पाकिस्तान के ही कोच। जी। और बड़ा लंबा टूर्नामेंट था। तो जब मैं वापस आया ना तो हमारा ऑफिस भी थक चुका था यार। इंडियन क्या होता है आपको भी पता है, न्यूज़ चैनल में भी हम एट द एंड ऑफ द डे फैन होते, इतना वो हिस्टेरिया था, हाइप थी, हमको लगा वहाँ भी फेवरेट थे, आप जीत जाएंगे, पहले राउंड में बाहर होते, तो बड़ी मायूसी। तो क्रिकेट को लेकर ही मायूसी थी। तो फिर ऑफिस ने बोला छोड़ो यार क्या, तो फिर बोला ये T20 वर्ल्ड कप है, जैसे इंडियन टीम ने हल्के में लिया था ना, बड़े प्लेयर नहीं गए थे, हमारे ऑफिस ने भी वैसे ही किया था। अरे छोड़ो, तो बोला यार 2 नए लड़के थे एकदम जो जिन्होंने कभी टूर नहीं किया था, बोला चलो यंग टीम है, पता नहीं है टूर्नामेंट में किसी की दिलचस्पी है नहीं, तो आप इनको भेजते हैं, उनके लिए एक्सपोजर होगा। तो 2 एकदम बिल्कुल फर्स्ट टाइमर हमने भेजे थे। हाँ एग्जैक्टली, आप यकीन नहीं करेगा, जब वो टूर्नामेंट चलता गया इतनी एक्साइटमेंट हुई। मुझे ये चीज़ याद आती है अजय जडेजा, क्योंकि मैं स्टूडियो में उनके साथ शो करता था। हमने सेमीफाइनल जब खेला, इंडिया जीत गई, और जिस तरह से वो टूर्नामेंट चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड 6 छक्के, मतलब वो नेक्स्ट लेवल जा चुका था उसका इंटरेस्ट। अजय ने, और वीकेंड था अगले दिन है ना, संडे को मैच था, उन्होंने बोला मैं तो अभी हम शो करके आए हैं, सुबह सुबह वाला शो, वो सेमीज का जो मॉर्निंग शो होता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम बैठ के ऑफिस में। कहा यार फाइनल इंडिया पाकिस्तान, ये मौका नहीं आएगा, मैं तो जा रहा हूँ देखने। चल गए? तो मैंने कहा सर जाओगे सर, अभी तो वीकेंड है, वीज़ा है नहीं, तब उन दिनों कोई ई वीज़ा तो सिस्टम था नहीं। हाँ। उन्होंने बोला पता नहीं, बट मैं वो गए। अगले दिन उनको फिर आना था शो के लिए, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं मैं जा रहा, मैं हूँ एयरपोर्ट पे। मैंने कहा कैसे हुआ, क्या हुआ? उन्होंने लगाया फ़ोन इधर उधर, उनकी मदद किसने की? उन्होंने बोला मैंने बड़ी कोशिश कर ली। फिर किसने मदद की? जो अभी भी इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, राजीव शुक्ला ने। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप पहुंच जाइए, साउथ अफ्रीकन एम्बेसी तैयार होंगे। वो पहुंचे, वहाँ उनका वीज़ा लगा, वहाँ बैठे, संडे सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। वो रुके, वो मुझे याद है वेंकटपति राजू सिलेक्टर थे तब, वहाँ थे। तो उनके रूम में पहुँच गए, अब सुबह सुबह बजे, शाम को मैच, अपना होटल बुकिंग हुई उनके रूम में। उन्होंने बोला हाँ मेरे रूम में आ जाओ, वहीं रिलैक्स कर ले तब तक, फिर तो ग्राउंड पे ही जाना है। उसी रूम में रुके, उनके तो टीममेट थे पुराने, और फिर उसके साथ ग्राउंड पे चले गए। अगला शॉट मैंने देखा, वो ग्राउंड पे बैठे, मतलब वैसा क्रेज था। फिर उसके बाद जो मतलब वो मैच हुआ अनबिलीवेबल। मैंने फिर जो टीम की जो परेड थी, मुंबई गए हमने, वो पूरा शोज करे 1-2 दिन, फिर मैं मुंबई पहुंचा, वो परेड पूरी मैंने कवर करी एयरपोर्ट से लेके। मुंबई थम गए थे, वो धोनी ने बोला भी ना। फिर वहाँ भी ग्राउंड पे भी, फिर इंटरव्यूज भी किए हमारे चैनल ने। हमारा इकलौता चैनल था जिसने प्लेयरों के वो स्टेज पे जाने से पहले इंटरव्यू। मुझे याद है जोगिंदर शर्मा दौड़ रहे हैं और वो गेंद गिरती है, गेंद भी मतलब ऐसी नहीं है जो छक्का है, उसमें प्रॉपर बल्ले पे बॉल आती है मिसबा के, और वो लगा कि बॉल तो गई। हम देख रहे हैं यार वहाँ पे धोनी ने एक फील्डर लगा रखा है वहाँ पे फाइनल के पास, और श्रीशांत दौड़ रहे हैं। श्रीशांत ने वो कैच लिया। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं उस समय, उस क्षण, उस पल में कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। वो ऐसा लम्हा है जो जम गया। मुझे भी पता है। और फिर आपने जो बताया कि आपने उसके बाद उनकी परेड को कवर किया है, आई थिंक वो कोच्चि में, मुझे तो लगा था वो कैच छूट गया, मुझे ऐसा लगा कि वो ना छूट चलो हो गया। लेकिन उसके बाद तो टिड्डियों के दल की तरह टीम इंडिया पूरे मैच में, हर मैच में और अगर आपको याद हो वो मैच मिसबान ने तो बनाया, सोहेल तनवीर आके हिटे मार गए थे कुछ 2-3 छक्के। वो मैच एकदम हारे हुए थे, उन्होंने एक्चुअली वो मिसबा ने कंट्रोल किया, एक तरफ से मैच बनाया, सोहेल तनवीर ने आके थोड़े हिटे मार गए 1-2 ओवर में, वहां से मैच फंस गया। और एक तस्वीर मुझे याद आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जहाँ देख रहा था बहुत लोगों के साथ, मैं एक बड़े स्क्रीन पे मैच देख रहा था वहाँ, तो उस टुवर्ड्स दी एक शॉट आता है, पाकिस्तानी सपोर्ट स्टाफ का क्लोजअप कट होता है, और वो कुछ जैसे दुआ मारा है, मतलब या कुछ ऐसे, वो आप मतलब नेचुरली, मतलब हाँ मैं जहाँ था 400-500 लोग होंगे,
नेचुरली गालियां निकली, मतलब इतनी सारी सब, क्योंकि टेंस थे ना सब, चुप वैसे टाइप, मतलब वैसा टाइप था, इतना टेंस था। और निखिल ने तो उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने भी उसके बाद किए। रोहित शर्मा का पहला इंटरव्यू मैंने किया था। आई थिंक आप और मिस्टर प्रणय राय पहुंचे हुए थे युवराज सिंह का इंटरव्यू करने। हाँ, वो बाद में हुआ था। उस दिन जो हुए थे ना जो सारे, उसी बिफोर स्टेज वो थे हमारे एक जर्नलिस्ट होते श्रीनिवासन जैन, आपको याद हाँ, होगा। आई नो। वो वो थे, उन्होंने मैं मतलब उनके साथ ही था, और फिर 6-7 प्लेयरों के, धोनी इंक्लूडेड, सबके करे। वो मतलब एक वो रूम में वेट कर रहे थे, जैसे स्टेज पे जाएंगे ना वानखेड़े में, उस टाइम पे वो हुए। फिर वो लोग बाहर गए, तो वो स्थिति। फिर उसके बाद एक एक दिन, 2-2 दिन बाद धीरे धीरे फिर हुए। फिर वो आप जो प्रणय रॉय वाली बात करें, वो कोच्चि या कहीं हुआ था, क्योंकि मैं था वहाँ पे। हाँ, तब उन्होंने एक पूरा सिट डाउन किया था युवराज एंड धोनी के साथ। पीछे समुंदर भी है, बड़ा बहुत खूबसूरत सा वो एक स्टेज था। उसके क्लिप्स अभी भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। हाँ, एक दूसरे की वो टांग खींच रहे हैं दोनों, है ना, धोनी एंड यूवी। बड़ा अच्छा है वो इंटरव्यू, बिल्कुल। तो दोस्तों, इनफैक्ट उसके बाद से तो इंडिया ने हशरी मचा दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार क्या पहला, पेलते रहे। क्रिकेट ही बदल गया एक्चुअली, वो क्रिकेट ही बदल गया, है ना। और उसके बाद एक मौका आया पाकिस्तान के पास 2021 में। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए और टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए। पाकिस्तान अपनी दुआओं में कुछ वैसा ही मांगता होगा आज भी। सी देखिए, वो टूर्नामेंट अगर आपको याद हो, वो पूरा टूर्नामेंट ना विन द टॉस विन द टूर्नामेंट था। इतना बड़ा अंतर था कि आपको सेमीज और वो फाइनल भी अगर याद हो, न्यूजीलैंड थी, ऑस्ट्रेलिया थी, पाकिस्तान आई थिंक न्यूजीलैंड से हारी थी सेमीफाइनल में, उसमें भी उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन जो टीम सेकंड बैट करती थी ना, वहाँ ड्यू का इतना बड़ा रोल था कि फर्क है। मैं मानता हूँ उस दिन इंडिया ने बिलो पार टोटल बनाया था 150, लेकिन पता क्या, अगर वो ड्यू का चक्कर नहीं होता ना, आप थोड़ा तो फंसाते, वो मैच फंसता। इंडिया पाकिस्तान का ये होता है, आपने बिलो पार भी बनाया होता ना, प्रेशर से टीमें हारती हैं। पर वहाँ बैटिंग इतनी ईजी हो रही थी सेकंड इनिंग्स में कि आपको हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी टीम का ना हारना सेकंड बैटिंग का। तो बहुत ही बुरा दिन होगा तो आप हारते। बट ठीक है, वो अच्छा आपने मैच का जिक्र किया, मैं इसी मैच पे भी वापस आऊँगा। हुआ ना एक चांस, पूरे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, ठीक है, वो डिजर्व करते थे, उसे उनकी टीम जीती, सेलिब्रेट। तो मैं अपने जो इंडियन फैंस उनको ये बताना चाहूँगा, हो सकता है भाई एक बैड डे कभी भी आएगा, कभी भी हो सकता आप तो फेवरेट ही हो ना, आपसे एक्सपेक्ट किया है, आप जीत भी जाएंगे तो हम खुश होंगे, बट हम मूव ऑन कर जाएंगे जल्दी, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया है। बट अगर खुदा ना खास्ता वो एक वो दाग अगर लग भी गया तो कोई नहीं यार, एक तो लीग मैच है, इंडिया इस टूर्नामेंट में बहुत आगे जाएगा, है ना। बट डोंट वरी गाइस, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया बाप था, इंडिया बाप है, इंडिया बाप रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को फोड़ देना है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच निखिल भाई। थैंक यू।